चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अध्ययन में क्लासेस में स्वागत है। मैं आप सभी का प्यारा पांडे सर। और आज हम लोग जो है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्टेंस टाइम वाली वर्क प्रॉब्लम पर जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे। आज हम लोग बच्चों वर्क प्रॉब्लम जो सीरीज कर रहे थे उसमें आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के बारे में या इनसे रिलेटेड वर्क प्रॉब्लम्स के बारे में। चलिए बच्चों, हम लोग एक क्वेश्चन से देखते हैं और समझते हैं इसे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? अ बस ट्रेवल एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड। बस जो है किसी सर्टेन एवरेज स्पीड पे जा रही है एट एन डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर बच्चों बस किसी सर्टेन स्पीड पर गई एंड देन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद वो 90 किलोमीटर जाती है और अपनी स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देती है। जितना वो पहले थी उससे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और बढ़ जाती है। इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। पूरी जर्नी करने में बच्चों से अगर 3 घंटे का समय लगता है तो बताओ फाइंड ओरिजिनल स्पीड। तो बस की ओरिजिनल स्पीड कितनी है? पहले वो 75 किलोमीटर जाती है किसी एक स्पीड से, वहां से हम टाइम निकाल सकते हैं। फिर वो 90 किलोमीटर जाती है, लेकिन अब जो स्पीड है वो स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर की रेट से बढ़ गई है। तो दोनों को टाइम को जब हम प्लस करेंगे तो टोटल जर्नी का टाइम कितना आ रहा है? 3 आवर। चलिए बच्चों जब समझते हैं इसे ऐसे मान लेते हैं। लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ बस इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। हम मान लेते हैं ओरिजिनल स्पीड कितनी है बच्चों? x किलोमीटर पर आवर। स्पीड when it increase by 10 किलोमीटर पर आवर। तब स्पीड कितनी जाएगी? जब पुरानी स्पीड में 10 बढ़ा दी गई तो जो न्यू स्पीड आएगी बच्चों कितनी जाएगी? x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। बच्चों पहले उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, अब उसमें जब दोबारा वो 90 किलोमीटर से गया तो उसने अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की रेट से बढ़ा दी। दैट मीन्स न्यू स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों? x प्लस 10। अब बच्चों हमें टोटल टाइम दिया है तो हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे कि पहले 75 किलोमीटर कितने टाइम में गई प्लस 90 किलोमीटर कितने टाइम में गई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों? 3 आवर। होगा नहीं होगा? हो जाएगा। अच्छा एक बात आइए, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले 75 किलोमीटर गई है, 75 अपॉन स्पीड पहला टाइम। फिर गई है 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर अपॉन स्पीड दूसरा टाइम। दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आंसर आएगा बच्चों? 3 आवर आ जाएगा। चलिए बच्चों इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, ध्यान देते हैं। तो पहले 75 किलोमीटर वो गई है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर 90 किलोमीटर गई है वो x प्लस 10 किलोमीटर आवर की स्पीड से। तो बच्चों ये टाइम हो गया पहली जर्नी का और ये टाइम हो गया दूसरी जर्नी का, और टोटल टाइम कितना लगा बच्चों? 3 आवर का। इसे सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं। 75x प्लस 10 प्लस 90x अपॉन इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, x का इंटू एक्स से x स्क्वायर, x का इंटू 10 से प्लस 10x इज इक्वल टू 3। बच्चों हमने क्या किया है? हमने सिंपली एलसीएम लिया है। इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इनका आपस में हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। चलिए बच्चों ध्यान देते हैं। 75 का x से मल्टीप्लाई, 75x प्लस 750 प्लस 90x इज इक्वल टू बच्चों यहाँ ले जाएंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 10 3 जा 30x। ध्यान देना बच्चों, ये तो हो गया 750 हमारे पास, 90 और 75 प्लस 165x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 30x। आई होप बच्चों यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। इन सबको बच्चों उधर ले जाते हैं। जब इन सबको वहां ले जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 3x स्क्वायर। बच्चों ये वहां जाएगा 130 माइनस 165 माइनस के 135x, और वहां जाएगा बच्चों माइनस के 750 इज इक्वल टू 0। ये आ गया बच्चों हमारे पास। अब क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे इसे। देखो जो 3 कॉमन आ रहा है, हमने 3 कॉमन लिया, कितना बचेगा?
एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा बच्चों, माइनस के 45x, यहाँ कितना बचेगा बच्चों, माइनस के 250 इज इक्वल्स टू 0। ये बच्चों 0 में गया, इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस के 45x माइनस के 250 बराबर 0। चलिए बच्चों फैक्टर करते हैं इसके, एक्स स्क्वायर माइनस के 50x प्लस के 5x, 55 जा 250 माइनस के 250 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों x कॉमन लिया, यहाँ कितना बचेगा, x माइनस 50 प्लस के 5 कॉमन लिया बच्चों, x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 5 यहाँ हो जाएगा x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों जब 0 के इक्वल ले जाएंगे, x की वैल्यू एक आएगी -5 और x की एक वैल्यू आएगी 50। ध्यान रखो बच्चों, x क्या है, स्पीड, और स्पीड कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसे नेगलेक्ट कर देंगे, ओरिजिनल स्पीड आ जाएगी बच्चों हमारी 50 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक सवाल और देखते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन aircraft was slowed down due to bad weather, its average speed is reduced by 100 km per hour। बच्चों एक फ्लाइट थी 2800 किलोमीटर की, बट क्योंकि मौसम खराब हो गया तो जो फ्लाइट है उसकी स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम कर दिया गया, उसको स्लो कर दिया गया, जिससे द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट, जिससे जो टाइम था फ्लाइट का उड़ने का वो 30 मिनट बढ़ गया, मतलब जहां उसे पहुंचना था वो 30 मिनट्स बाद वहां पर पहुंची। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, तो ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या है फ्लाइट का, हमें वो निकालना है। चलिए बच्चों सवाल देखते हैं, पहले हम लोग निकाल लेते हैं स्पीड, ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, स्पीड कितनी थी, फिर हम निकालेंगे कितना टाइम लगा। लेट the speed of aircraft is equals to x किलोमीटर पर आवर। उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी थी बच्चों, x किलोमीटर पर आवर। स्पीड when it slowed down by 100 किलोमीटर पर आवर। अच्छा तब स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों उसकी, जब उसकी स्पीड को कम कर दिया गया, बच्चों जब स्पीड को कम किया गया तब उसकी स्पीड हो गई थी 100 x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों क्वेश्चन ध्यान देते हैं, देखो अगर वो अपने ओरिजिनल स्पीड से जाता तो अपने एक्चुअल टाइम पर वो पहुंच जाता, पर क्योंकि उसकी स्पीड कम हो गई तो उसे 30 मिनट की देरी हो गई। तो टाइम का डिफरेंस है ना, टाइम डिफरेंस क्या है, अगर मैं अब वाले टाइम में से जो स्लो करने के बाद जो टाइम आया है उस टाइम में से पुराने वाले टाइम को माइनस कर दूं तो बच्चों गैप कितने मिनट का है, गैप 30 मिनट्स का है। मतलब अभी वो जा रहा है स्लो होने के बाद, तो स्लो होने के बाद बच्चों से कितना टाइम लगेगा, बच्चों हम जानते हैं टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होता नहीं होता है। तो बच्चों जब वो इस स्पीड से गया तो उसे कितना टाइम लगा होगा, कितना डिस्टेंस जाना बच्चों उसे जाना है 2800 किलोमीटर। क्या स्पीड है उसकी, x माइनस 100, ये उसका अभी का टाइम है। अगर वो मतलब फ्लाइट को स्लो नहीं करते तब वो 2800 किलोमीटर जाता, लेकिन स्पीड कितनी होती, x। तो ये हो गया हमारे पास नया टाइम स्लो करने के बाद, ये हो गया बच्चों वो टाइम जब गाड़ी अपने लगातार स्पीड से जाती। इनमें डिफरेंस कितने का आ गया बच्चों, इनमें डिफरेंस आ गया 30 मिनट्स का। 30 मिनट से बच्चों 30 मिनट्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 30 मिनट्स को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 आवर, लिख सकते हैं बच्चों। क्या आपको ये बात समझ में आई, ये वो टाइम है जो उसे स्लो करने के बाद लगा, ये वो टाइम है जो अगर एयरक्राफ्ट को स्लो ना करना पड़ता तो वो पहुंचता। बच्चों डिफरेंस कितना आ गया इस टाइम में, इस टाइम में डिफरेंस आ गया 1/2 आवर का, 30 मिनट्स का। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। 2800 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 1/x माइनस 100 माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 1/2। बच्चों इसको यहाँ भेजते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 100 अपॉन x स्क्वायर माइनस 100x
इज इक्वल टू 1/2। या बच्चों एक काम करते हैं, इस 2 को यहाँ भेज देते हैं, या लिख देते 2 इंटू 2800। ध्यान दो बच्चों, x माइनस एक्स प्लस 100 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 100x इज इक्वल टू 1/28 टू 5600। चलिए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। इस x से ये x गया, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 6 2 0 पहले से ही है, 2 0 और ऐड हो जाएंगे, 5,60,000। यहाँ कितना आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 100x। इसको बच्चों वहाँ ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 560 इज इक्वल्स टू 0, 5,60,000। ध्यान देना बच्चों जरा, अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे बच्चों हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस, बच्चों क्या कर लेंगे इसे हम लोग लिख लेंगे इसे 800x माइनस प्लस 700x। बच्चों मैंने 5,60,000 को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ब्रेक किया है, तो बच्चों कितना आ जाएगा, देखो हमने इसे ब्रेक कर लिया 56 को, 8 और 7 बचे कितने जीरोस, उन्हें अलग कर लिए, माइनस के 5 6 एंड 4 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0। बच्चों कॉमन लेना, x कॉमन लिया हमने, कितना आया x माइनस 800। बच्चों यहाँ से हमने 700 कॉमन लिया, कितना आएगा x माइनस 800 बराबर 0। बच्चों कॉमन कितना आ जाएगा यहाँ से, x माइनस 800 और यहाँ से जाएगा x प्लस 700 बराबर 0। बच्चों जब हम लोग इसे 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 800, और बच्चों जब इसे रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी बच्चों माइनस के 700। ध्यान देना बच्चों, हमने क्या माना था इसे, हमने माना था स्पीड, तो स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। मतलब x की इस वैल्यू को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। x कितना आ गया, 800 किलोमीटर पर आवर। पर बच्चों हमसे स्पीड नहीं पूछी गई थी, हमसे पूछा गया था ओरिजिनल ड्यूरेशन, मतलब टाइम पूछा गया था। तो बच्चों टाइम कैसे निकलेगा, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना, डिस्टेंस कितना है बच्चों 2800 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है बच्चों 800। इससे इसे हम लोग काट देंगे, टाइम कितना आ जाएगा बच्चों, आप डिवाइड करेंगे 8 3 जा 24, 3.5 आवर्स का ओरिजिनल टाइम जो है उनका था। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों फिर से एक वैसा ही क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, इफ अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन हिज यूजुअल स्पीड देन ही कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 15 मिनट्स लेस टाइम। बच्चों एक व्यक्ति है जो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो कुछ टाइम में वो पहुंच जाएगा। एक व्यक्ति है जो अपने यूजुअल स्पीड से जा रहा है, तो वो 3 किलोमीटर जो है वो कुछ टाइम में पहुंच रहा है। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और तेज कर ले, अगर अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, तो अब बच्चों को उसके ओरिजिनल टाइम से 15 मिनट्स कम लगेंगे। तो बताओ बच्चों उसकी यूजुअल स्पीड कैसी है। सेम क्वेश्चन बच्चों का ध्यान देते हैं। मान लेते हैं लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ मैन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इंक्रीज द स्पीड, जब उसने अपना स्पीड बढ़ा लिया तो कितना बढ़ा लिया बच्चों, उसने कर लिया x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, उसने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया। बच्चों अगर वो पहले जाता ओरिजिनली, तो ओरिजिनली जाता वो तो 3 किलोमीटर जाता x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसे कुछ टाइम लगता। ये होता टाइम 3/x। भाई टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन बच्चों अब अगर वो अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा लेगा, अब उसे एक टाइम लगेगा। ये टाइम बच्चों उसे ज्यादा लगता, अब वो 15 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो ज्यादा टाइम में से
कम टाइम को हम लोग माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आ रहा है, 15 मिनट आ रहा है। क्या ये बात समझ आई? देखो ये टाइम तो वो है जब उसकी यूजुअल स्पीड थी, उसने कोई स्पीड नहीं बढ़ाई थी, तब उसे लगा था उतना टाइम, 3/x जो है आर का या मिनट्स का जो भी है। लेकिन जब उसने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया तो उसे ये टाइम लगेगा। तो इन टाइम्स का डिफरेंस कितना है बच्चों, 15। अब बच्चों एक डाउट आता है कि सर आपने 3/x+1 में से 3/x को माइनस क्यों नहीं किया, आपने 3/x में से माइनस किया है 3/x+1 क्यों? बच्चों ये टाइम ज्यादा है। ध्यान रहे बच्चों, जब भी डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी हो तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने पे उसका आंसर छोटा आता है। ऊपर न्यूमरेटर बच्चों हमारा सही है, सेम है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये टाइम जो है वो कम लगेगा और ये टाइम ज्यादा। और हमसे कहा भी है जब वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है तो वो 15 मिनट कम टाइम में पहुंच जाता है। इस टाइम में से इसे माइनस करेंगे, आंसर आएगा 15 मिनट्स। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। 3 कॉमन लिया हमने, 1/x माइनस 1/x+1। बच्चों मिनट में चेंज करते हैं इसे आवर में, 15/60। 3 बच्चों ये लिया x+1 माइनस x/x x+1 इज इक्वल्स टू 15, 1 बार 4 बार 1/4। ध्यान देते हैं बच्चों, x से x कट गया, यहाँ बचेगा 3/x² + x इज इक्वल्स टू 1/4। बच्चों मल्टीप्लाई किया, 12 इज इक्वल्स टू x² + x। सॉल्व करते हैं बच्चों, x² + x, 12 को बच्चों यहाँ ले आए हम लोग, माइनस के 12 बराबर 0। फैक्टर करने हैं बच्चों इसके, x² + के 4x माइनस के 3x माइनस के 12 बराबर 0। बच्चों हमने x कॉमन लिया, x+4। बच्चों माइनस का 3 कॉमन लेंगे, x+4 बराबर 0। अब क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, x+4 हमारा कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा, x - 3 बराबर 0। बच्चों x+4 को रखो 0 के बराबर, x - 3 को रखो 0 के बराबर, x की वैल्यू आ गई -4, x की वैल्यू आ गई +3। अब ध्यान दो बच्चों, ये क्या है, स्पीड है। क्या स्पीड कभी माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती, इसलिए इसे हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। यूजुअल स्पीड कितनी हो जाएगी, 3 km/h। आई होप बच्चों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए एक सवाल और करते हैं। चलिए बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चों हमारा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पर है। क्वेश्चन ये है, अ सेलर कैन रो अ बोट ऑफ 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 1 hour 40 minutes। एक सेलर है, वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है 8 किलोमीटर और वापस भी आ रहा है 8 किलोमीटर 1 hour 40 minutes में। तो बताओ, अगर हमें दे रखा है स्ट्रीम की स्पीड जो है वो 2 km/h है, स्ट्रीम की स्पीड जो है वो 2 km/h है, तो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी होगी? बच्चों लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में भी हम लोगों ने बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस किए थे। जिन बच्चों को स्ट्रीम, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब समझ में नहीं आया है वो जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में बच्चों पढ़ा हुआ होगा अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, वहां चेक कर लें। मैं ऊपर से हल्का हल्का आपको सुना देता हूं। बच्चों अपस्ट्रीम का मतलब होता है जहां पर स्ट्रीम, जो लहरें होती हैं और जो बोट होती है उनकी डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होती है। जबकि बच्चों डाउन स्ट्रीम में बोट और लहर जो होती है, जो हमारे पास धारा होती है, वेव होती है, वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं। तो वो कह रहा है 8 किलोमीटर पहले वो डाउनस्ट्रीम गए, फिर 8 किलोमीटर वो वापस अपस्ट्रीम आए और टाइम कितना लगा बच्चों, 1 hour 40 minutes का लगा है। तो बताओ अगर स्ट्रीम की स्पीड 2 km/h है तो बोट की स्पीड क्या होगी? चलिए बच्चों समझते हैं। मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल्स टू x km/h। बच्चों फॉर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या होगा बच्चों, वेव इस तरफ होगी, बोट इस तरफ आ रही होगी। तो अपस्ट्रीम कैसे निकलेगा, बोट की स्पीड में से माइनस करना पड़ेगा हमें वेव की, स्ट्रीम की स्पीड को। तो अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा,
x-2 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करना। फॉर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या है बच्चों, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में बोट जा रही है, तो वेव की स्पीड और बोट की स्पीड आपस में प्लस हो जाएंगी। तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा बच्चों, x+2 किलोमीटर पर आवर। चलिए बच्चों यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब बच्चों में टाइम दिया है तो हम निकालेंगे कि अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगा प्लस डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा, और वो टाइम कितना दिया है 1 आवर 40 मिनट्स। तो बच्चों अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अपस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस 8 किलोमीटर है, स्पीड x-2 है, प्लस डाउन स्ट्रीम वापस भी वहीं पर आया है जहां से गया था, तो ये हो जाएगा 8x+2 इज इक्वल टू 1 आवर 40 मिनट, मतलब 1 + 40/60। बच्चों जो मिनट में है उसको हम चेंज कर देंगे आर में, तो 20 से गया 2 टाइम्स, 20 से गया 3 टाइम्स, 3 to 5/3 आ गया बच्चों। तो 8 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1/x-2 प्लस 1/x+2। साफ साफ लिख देते हैं बच्चों, x-2 प्लस 1/x-2 इज इक्वल टू 3 + 5/3 बच्चों। यहाँ कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा हमारे पास। चलिए बच्चों आगे सॉल्व करते हैं। 1 आवर 40 मिनट्स, 40 मिनट्स 20 से गया 2 बार, 20 से गया 3 बार, 3 कंप्लीट तो 5 बिल्कुल ठीक है। चलिए बच्चों अब ध्यान देते हैं, ये हो जाएगा, इसको हम यहाँ भेज देते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। x+2 प्लस x-2, x-2 x+2 बच्चों a² - b² इज इक्वल टू 5/8 3 24। बच्चों 2 से 2 कट गया, बचा 2x। ध्यान देते हैं बच्चों, यहाँ कितना बचा 2x/x² - 4 इज इक्वल टू 5/24। बच्चों मल्टीप्लाई कर दो, 24 2 जा 48x इज इक्वल टू 5x² - के 5 4 जा 20। इन सबको बच्चों यहाँ ले जाते हैं, कितना हो जाएगा 5x² - के 48x - के 20 इज इक्वल टू 0। बच्चों फैक्टर करने हैं, 25 जा 100, कैसे हो जाएगा 5x² स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाते हैं, माइनस के 50x प्लस के 2x माइनस के 20 बराबर 0। बच्चों यहाँ से हमने 5x कॉमन लिया, x - 20 बच्चों यहाँ से x - 10 सॉरी x - 10, यहाँ से बच्चों 2 कॉमन लेंगे, कितना बचेगा x - 10 बराबर 0। बच्चों x - 10 यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ कितना बचेगा 5x प्लस के 2 बराबर 0। x की बच्चों एक वैल्यू आ जाएगी 10 जब इसे रखेंगे 0 के बराबर, और x की एक वैल्यू आएगी -2/5। बच्चों हम सभी जानते हैं स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो बच्चों स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना है बच्चों 10 किलोमीटर पर आवर। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। इन वर्ड प्रॉब्लम्स की अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करें बच्चों। कहीं भी कुछ समझ में ना आए, कहीं कोई दिक्कत हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बच्चों अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं या आपको पढ़ने में हेल्प कर रहे हैं तो बच्चों ने लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और बच्चों सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टाटा।